वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, हम सब लोग ट्रांसजेंडर्स के हवाले से ये जानते हैं कि वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, जीते जागते इंसान हैं, उनके भी अपने राइट्स हैं और उन राइट्स के हवाले से अक्सर लोग बहुत एनलाइटेंड हैं, उनको राइट्स देना भी चाहते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक इंटरनेशनल एयरलाइन में कुछ वाक़या पेश आया जिसका ताल्लुक ट्रांसजेंडर से। हो सकता है कि आपकी नज़र से सोशल मीडिया पे गुजरा हो, उस हवाले से हम बात करेंगे। और वाक़या भी मैं आपको कोट नहीं करना चाहती, मैं उस वाक़े के हवाले से या वाक़े के बारे में सारी बात करना चाहती हूँ। जो इस वक्त की हमारी मेहमान हैं, नायाब अली हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से बहुत काम करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नायाब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ, मैंने खुद इसलिए कोट नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी हो जाती है। तो आप पहले बताइए कि ये वाक़या जो इंटरनेशनल एयरलाइन का था, जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जो आपके साथी हैं उनके मैसेजेस भी हमने देखे, तो ये हुआ क्या है? देखें जी, हमारे ख्वाजसरा साथी नेपाल में एक मीटिंग के सिलसिले में वो लोग वहाँ पे जा रहे थे, जिनको जो है वो कराची के एयरपोर्ट पे जब उन्होंने बोर्डिंग पास ले लिया, तो हुँ। उनसे बोर्डिंग पास ना उनसे वापस लेके और उस बोर्डिंग पास को हटा दिया गया और कहा कि आपके जो पासपोर्ट के ऊपर जेंडर एक्स लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हुँ। हालाँकि इस तरह की कोई ऑफ़िशियल पॉलिसी नहीं है, इट्स अ पर्सन्स इश्यू, जिसकी वजह से हमेशा ख्वाजसरा अफ़राद को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हुँ। तो इसमें ये होता है कि जो है वो नॉर्मली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जब भी ट्रैवल करती है, बिकॉज़ हमारा जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है दैट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल डॉक्यूमेंट। हुँ। हमारे न पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह मर्दों के लिए एम, औरतों के लिए एफ और ख्वाजसराओं के लिए एक्स लिखा जाता है। तो ठीक है। जिसकी बेसिस पे गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी पॉलिसीज़ ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट है। दे डोंट गिव वीज़ा टू द एक्स पासपोर्ट, इस वजह से कि उनके सिस्टम्स अपडेटेड नहीं है, उनके सिस्टम अलाउड नहीं है। बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ़ दुबई, लेकिन कतर गल्फ में भी हम देखते तो हैं ट्रांसजेंडर्स वहाँ पर भी मौजूद हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे द थिंग इज़ कि हमने जिस तरीके से मुआशरे से अलहदा कर दिया है, मुआशरे से एक्सक्लूड कर दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे उनके जो पासपोर्ट्स हैं, ये शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं, वो या तो मर्द बनाए जाते हैं या तो ख़वातीन के बनाए जाते हैं, और जिसकी वज़ह से उनकी एंट्री बड़ी स्मूथ होती है और वहाँ पे उनके मसले नहीं आते हैं। सही। तो लेकिन कि पाकिस्तान सिर्फ उन 12 ममालिक में से है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्रेज़ेंट थर्ड जेंडर उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो पासपोर्ट के ऊपर एक्स जो है लिखा जाता है, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एयरलाइन से फ्लाई दुबई से मैंने पिछले महीने ट्रैवल किया था हुँ। नेपाल के लिए, और हुँ। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अमले का जो मसला यहाँ पे ये है कि जो इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट में जो इनका अमला बैठा हुआ है, जो कि बोर्डिंग जो है वो करता है, दैट इज़ क्वाइट सेंसिटाइज्ड, क्योंकि उनको रेगुलर ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शन रहता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। अब इट्स अ डिफरेंट, अगर एक पर्सन लाहौर से फ्लाई कर रहा है, या एक पर्सन कराची से फ्लाई कर रहा है, या एक पर्सन मुल्तान से फ्लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से क्योंकि जो है वो पहले कभी मसला नहीं हुआ, लेकिन सही। ये स्टाफ है वो मसला है, और उनकी अच्छा, क्या उनकी सेंसिटाइजेशन का। तरफ से नायाब बाद में कोई, क्योंकि सोशल मीडिया पे बात चली गई, खबरों में आ गई, तो उनकी तरफ से क्या कोई स्टांस आया? उन्होंने किसी तरह की अपॉलॉजी की या स्टांस आया या अपनी बात को क्लियर किया? नहीं, अभी तक कोई स्टांस नहीं आया है। हमने ईमेल्स लिखी हैं, हमने जो है वो एमिरेट्स को लिखी है, बिकॉज़ एमिरेट्स जो है वो वन हुँ। ऑफ द ठीक टॉप है। एयरलाइन्स इन द वर्ल्ड, और अब इसके बाद कुछ इस तरह की और फ्लाइट्स का जो एयरलाइंस का नाम लिया जा रहा है, सच एट कतर, इत्तेहाद। तो हुँ। हमने उनको भी ईमेल्स लिखी हैं कि जस्ट आप अपनी पॉलिसीज़ क्लियर करें कि आप जेंडर न्यूट्रल पासपोर्ट्स के ऊपर जब मुल्क जो वीज़ा दे रहा है, अगर उसको मसला नहीं है, तो आप लोग तो जस्ट एक बिज़नेस एंटिटी हैं, हुँ। हुँ। आपकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ कैसे हो सकती हैं? तो उसके ठीक। ऊपर हम बिल्कुल बात करते हैं, एंड वी आर राइटिंग टू देम, एंड होपफुली के वी विल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम।
ठीक है नायाब, कुछ आखिरी चीज जो आप कहना चाहें इस सारे इंसिडेंट को सामने रखते हुए ब्रीफली। देखिए, मैं आपको जो है वो ये बताती हूँ कि ये जो स्पेसिफिकली इंसिडेंट कराची में होने का मकसद ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर जो ट्रांसफोबिया है, जो कुछ जमातों की तरफ से लेड किया गया है, उसका जो ये रिजल्ट है। और मेरे ख्याल से ये लोकल जो है वो लोगों का मसला है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाता है नहीं, मुआशरे के अंदर जो लोकली है वो। कराची में तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी लोग इस तरह फील करते हैं, और कराची की तो अपनी सेंसिटिविटीज बहुत हैं, तो ये आप शहर को तो उस तरह नहीं कह सकते कि कराची के नहीं, लोगों की वजह से शायद। शहर की बात नहीं मैं कर रही, मैं कह रही हूँ कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ठीक है। जमाते इस्लामी में नेम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी सीटें जीती है, तो उन्होंने इतने बड़े मैसिव लेवल पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ कैंपेन चलाई है, तो वो जरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, तो इस वजह से उसके लोगों का जो उनके बैठे हुए हैं, तो वो भी इस चीज में अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रिज द गैप करें, और अगर हम उनको ये बात उनसे हो सके या आपकी बात पहुंचा सकें तो ज़रूर हम पहुंचाएंगे। थैंक यू नायाब फॉर योर टाइम और फॉर क्लैरिफाइंग दिस, और हमें आपने इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम आपको ये बताएंगे कि जो कल से पावर शट डाउन है, ब्रेक नहीं है हमारे साथ। अच्छा, हमारे साथ इंतज़ार मौजूद है, मुझे अगर बताया जाए। इंतज़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्टर जीटीवी, और ये हमें बताएंगे कि एक्चुअली ये जो कल से मामला चल रहा है, जो लोग एक दूसरे से मैसेजेस करके फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है भाई, आखिर ये जो इतना पूरे पाकिस्तान में बिजली का फुकदान हो गया। सो इंतज़ार हमें इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंतजार साहब ये बताइए तो ये हुआ क्या है, क्योंकि कल से कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही, बिजली नहीं है तो लोग टीवी भी उस तरह से नहीं देख पा रहे, जो सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं वो क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि आखिर हुआ क्या है। क्या हम पुराने वक्तों में चले गए, स्टोन एज में चले गए? असल में ये बद इंतजामी और नाअहली है जी। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया, लेकिन आप ये देखें कि ये नोटिस लिया जाता है तकरीबन 3:30 बजे, हालांकि जो बिजली का ब्रेकडाउन शुरू होता है वो सुबह 7:34 पर शुरू हो चुका होता है, और इब्तदाई तौर पर ये बताया जाता है, और आज वफाकी काबीना का इजलास भी है, इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग भी होनी है। लेकिन अब तक जो वजारत तवानाई की तरफ से बताया गया वो ये था कि नेशनल ग्रिड सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में वसी ब्रेकडाउन हुआ, और उसकी वजह से जो खुसूसन सिंध में जो पावर प्लांट्स हैं उनको वो बिजली उस तरह से मुहैया नहीं हो सकी। और इसकी एक वजह और भी ये थी कि रात को इन्हें बंद कर दिया गया था, और सुबह 7 बजे ये पावर प्लांट जो है वो चलाने थे, लेकिन 6 ग्रिड बंद करने के पैगाम और फिर उनको चलाने के ऊपर जो है वो बर वक्त अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मामला जो है इसने सूरत हाल को इतना गंभीर बना दिया कि फिर रात तक जो है बिजली बहाल नहीं हो सकती। अच्छा इंतजार साहब, मैंने ये भी सुना, पता नहीं अब ये उड़ती उड़ती खबर है या इसमें कितनी सदाकत है, कि जी हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ, यानी फ्यूल के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं, हम कुछ लोगों को शायद ये आउटसोर्स करने लगे हैं, या कोई नए लोग इसमें शामिल होने लगे हैं इस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये सारा तबादला था और फिर उसकी वजह से बिजली बंद थी। क्या इसमें कोई सदाकत है? जी देखें, जहाँ तक ये बातें, ये बहुत सी कयासराइयाँ हैं, लेकिन असल में हकीकत ये है कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें बहुत सी चीजें जो ये क्लियर हो जाएंगी कि आया हुकूमत ने क्या करना है और क्या वाकईतन रिसोर्स को करना है या नहीं करना। ये बातें अभी सोशल मीडिया की हैं, अथेंटिक जराए इस हवाले से कुछ भी जो है वो नहीं कह रहे, और उन्होंने ये कहा कि असल में ये बुनियादी तौर पर वही बात थी कि फ्रीक्वेंसी का इशू हुआ और उसके बाद फिर ये बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। रात तकरीबन कोई 12 बजे तक तो इजलास चलते रहे हैं पावर डिवीजन में मुसलसल इस मामले पर। सेक्रेटरी पावर डिवीजन, वजीर तवानाई और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है वो मुसलसल मुशावरत करते रहे इस इशू के ऊपर कि आया ये मामला इस तरह से आया क्यों, और रात गए तक तो अब ये मामला खत्म हो जाएगा, ये बता दीजिए इंतजार साहब जल्दी से, ये कब खत्म हो जाएगा? सुबह फिर बिजली चली गई थी। वफाकी का बिजली अभी भी इस्लामाबाद और पिंडी के बाद इलाकों में नहीं है। वफाकी काबीना आज इस मामले के ऊपर एक बड़ा फैसला करेगी और निशानदेही भी की जाएगी कि किन की वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ है, और मुस्तकिल तौर पर इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर एक और बात जो सामने आई थी
वो ये भी थी कि जो हमारा निज़ाम है वो पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, उसे तब्दील करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा तो मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह के वाकयात दोबारा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार साहब आपका। ख़वातीन और हज़रात, एक खबर है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अब ये जो खबर है इस पर इसकी वजाहत करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का माहौल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी दुख देता जा रहा है। आज की खबर मैंने जो सबसे पहले शेयर की है कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि जी हम एहतजाज का ऐलान करेंगे। और फिर उन्होंने आगे और भी इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो बड़े सारे नाम दिए थे, हमने नासिर खोसा का नाम चुना, सोचा कि ये नाम इनको पसंद आ जाएगा। अहमद सुखैरा इस वक्त काबीना सेक्रेटरी हैं, हमने सोचा कि उन पर एतराज़ नहीं होगा। अकरम चीमा भी शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ के मोहसिन नकवी को चूज किया। तो ये पहले तो बात ये है कि ये शर्मिंदगी की बात है कि सियासतदानों का कंसेंसस क्यों नहीं होता। हाँ। ये क्यों बैठ के टेबल पे ये फैसले नहीं करते, क्यों ये अदारों पे जाते हैं, क्यों ये एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो इनके फैसले करे। पहले तो ये एक शर्मिंदगी की बात है। दूसरी बात ये है कि जो वो कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट करेंगे तो करते रहे प्रोटेस्ट। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अगर वो वजीर आजम होंगे तो तभी मुल्क बेहतर हो सकता है। पंजाब में अगर उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इमरान खान के पास नौकरी नहीं है। तो अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो बाकियों ने नौकरी करके क्या करना है। सो सिंपल सवाल एक बनता है, मेरा ख्याल है कि खुदारा पाकिस्तान की अवाम को अब सवाल पूछने शुरू कर देने चाहिए। देखिए नुसरत हारिस साहबा इसको बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। ये सियासत हमेशा जाके पब्लिक में ये क्यों बताते हैं कि दूसरा चोर है और तीसरा चोर है। अवाम कब पूछेंगे अपने सियासतदानों से कि 9.5 साल से इमरान खान साहब आप खैबर पख्तूनख्वा में थे, मजाल है कोई जवाब दें कि उन्होंने क्या किया। 5 साल 4.5 साल तकरीबन ये पंजाब में भी थे, मजाल है को बताएं कि उन्होंने क्या किया। आवाम तो सवाल करते ही हैं डॉक्टर चीमा, आवाम तो सवाल करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हकीकत ऐसे पता चलती है कि जलसा हो रहा है PMLN का, वो भी कहते हैं हमारे पास तो इतना फुटफॉल था कि कोई हद नहीं है। इमरान खान साहब का जलसा होता है, वो भी कहते हैं जी जगह ही नहीं थी पैर रखने की, इतना। पीपल्स पार्टी का होता है, वो कहते हैं हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग हमें प्यार करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम तो बहुत आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पता क्या चलता है किसके फॉलोअर हैं और किसके नहीं? ये अवाम और कौम तो बीच में पिसे ही चले जा रही है, सवाल करती है, हमारे जरिए कर लेती है, वैसे कर लेती है, उसके अलावा तो एक्सेसिबिलिटी है नहीं उनके पास। देखें जी, ये जो सवाल करना है, जब ये सियासतदान हलकों में आते हैं उनसे पूछे आपने भाई 9.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया, ये एलीट कल्चर क्या है। आज भी जो आपने अगर देखी हो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 18 अरब डॉलर एलीट के तल्लों पे एलीट का खर्चा पाकिस्तान के अंदर है। कोई बंदा बताए कि मुल्क में अंदर 5 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, IMF आपको पैसे नहीं दे रही, मुल्क के अंदर ये पिछले 2 साल में 3 सालों में तीसरा जो है वो आप ब्रेकडाउन हो रहा है। सवाल तो ये पूछने वाले थे, और मजाल है पाकिस्तान की पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबलीज के ऊपर इश्यूज पे बात हो रही है। ये बात हो रही है मोहसिन नकवी अमेरिका, पहले कहते थे अमेरिका ने मुझे निकाला, अब कहते हैं मोहसिन नकवी ने निकाला। पहले कहते थे जनरल बाजवा ने निकाला, अब कहते हैं कि नहीं मौजूदा लोग भी ऐसे हैं। ये तो एक सिंपल सी नुसरत हारिस साहबा चीज है, ये इन्होंने आपको मसरूफ रखा हुआ है। अगर आपको इन्होंने मसरूफ रखा है, हमें इनको मसरूफ करना है। ये पूछ के कि भाई किया क्या है मुझे बताओ तो सही ना। आप देखें, अच्छा किया क्या के तो सवाल करें, वो सब अपनी अपनी फहरिस्त बताते हैं 7 से 11 वाले प्रोग्राम्स में कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। एक और चीज इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बदनीयत इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। तो उनको कहना था ये आप ही नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया हुआ है, ये किसने अपॉइंट किया है? तो सवाल तो बनता, फिर कहेंगे जी वो मैंने तो नहीं किया, मैंने वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे कह दिया था। तो भाई फिर किसको बुरा कहें? एस्टैब्लिशमेंट को कहें कि आपको कहें? आपके 99.99% काम तो एस्टैब्लिशमेंट करती थी। देखिए सिंपल सी बात है
कि आपकी जो गवर्नेंस है वो जनरल बाजवा देखते थे, सियासत जनरल फैज हमीद देखते थे, आप तो सिर्फ मीडिया ही देखते थे। आप तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे आके परसेप्शन मैनेजमेंट करते थे और लोगों को कहते थे कि जब इमरान खान साहब अपने मीडिया के लोगों को कहते थे जब टीवी पे जाते हो तो अपनी पॉकेट से और अपने कोट की जेब से सफा निकाला करो, उसके ऊपर लिखा करो ताकि लोगों को आपके ऊपर यकीन आए कि आपने बड़ी तैयारी की है। सारा टाइम तो परसेप्शन मैनेजमेंट। लेकिन डॉक्टर चीमा इस पे जो है कुछ मतलब मैं आपकी बिल्कुल जो आपकी राय है वो हमारे लिए मुकद्दम है, लेकिन पिछले दिनों हमारे पास PHMA के चेयरमैन आए, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के दौर में जो है बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स हुई थी। ये उन्होंने कहा। अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि जी उनके दौर में ये काम बड़ा अच्छा हुआ था। तो अभी भी जो हो रहा है आपके सामने इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है या इमरान खान साहब से पहले वाला सेटअप था, उन्होंने कौन से चांद तारे तोड़ के ला दिए थे पाकिस्तानी अवाम के लिए? देखें जी, आप पिछले 22 साल की रिपोर्ट पाकिस्तानी अवाम को दें, 1500% कर्जे लिए गए हैं। इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए। नुसरत हारिस साहबा, अगर कर्जे लेके मुल्क चलाना है तो मैं और आप भी चला सकते हैं, हमें क्या मसला है? अगर किसी से पैसे लेके तो डेवलपमेंट करानी है, किसी से पैसे लेके तनख्वाहें देनी है, हमें ये बताएं जॉब क्रिएशन कितनी हुई, हमें बताएं पैसा कितना पैदा हुआ, हमें ये बताएं आपका अगर बजट 9.5 ट्रिलियन का था तो अर्निंग कितनी हुई, आपने अगर 6 ट्रिलियन इकट्ठे हुए तो बजट डेफिसिट जो है इतना क्यों है, आपने ये बताना है कि 60 ट्रिलियन के कर्जे क्यों लिए। मैं एक बात बताऊं नुसरत साहबा, सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि कोई भी हुकूमत हो वो रात के अंधेरे में कर्जे लेती है। दुनिया महज़ब मुल्कों में आपको पार्लियामेंट में जाके बताना पड़ता है कि आप ये कर्जा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये कहां पे लगाएंगे, क्या करेंगे। सियासत हुकूमत और अपोजिशन उस पर बहस करती है। अमेरिका जैसा मुल्क के अंदर ये बात आती है कि जी मुल्क डिफॉल्ट करने लगा है क्योंकि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट जो है उनके कंसेंसस पैदा नहीं होता कि कर्जे होने चाहिए, किस पे क्या करना है। सो हमने तो ये एक लीडर आता है वो कहता है मैंने 25 करोड़ के कर्जे ले लिए, दूसरा आता है मैंने 60 करोड़ के ले लिए, ट्रिलियन ले लिए। तो ये कर्जों पे चल रहा है तो फिर कोई और आएगा वो भी ये कह के चला जाएगा। बताएं एक्सपोर्ट कितनी हुई है। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम ट्वीट ये करे ना, हाँ, इस मुल्क में इतनी रेमिटेंस आई है, ये कोई तरक्की नहीं है। ओके, इट मेक सेंस। डॉक्टर चीमा, एक आखिरी ब्रीफली आपने बताना है। वो कहते हैं इस हुकूमत ने तोशाखाना में मेरी तमाम तफसील दी, अब अदालत ने इनसे तोशाखाना का रिकॉर्ड मांगा तो कहते हैं सीक्रेट है। आगे कहते हैं उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गाड़ियां चोरी की हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। ये इमरान खान साहब की बात जो तोशा खाना की है बिल्कुल ठीक है। या तो नवाज शरीफ भी बताएं, आसिफ जरदारी भी बताएं। जब इमरान खान की बारी आई तो सारे सड़कों पे आ गए और कहा जी देखो घड़ी चोर। जब अपनी बारी आई तो कहा नेशनल सिक्योरिटी खतरा हो गया। ये तो बात इमरान खान भी करते थे कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बातें हो जाएंगी, मुल्कों से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मैंने घड़ियां बेची हैं, ये ना करें। लेकिन हमारी मेमोरी छोटी है, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। इमरान खान की घड़ी पकड़ ली। ये सारे ही जो है इस मामले में सबने हाथ साफ किए हुए हैं, सबने पैसे बनाए हैं, सबसे जिससे जो हुआ उसने किया है। ये बात तो सच है कि जिनको इनको इतने तोहफे लिए हैं ये औने पौनों में अपने घरों में ले गए हैं, तो जारी बात है इनको भी शर्मिंदगी आती है और उन मुल्कों को भी शर्मिंदगी आएगी कि हमने इनको दिए थे और इन्होंने इन तोहफों के साथ क्या किया। सो मेरा ख्याल है कि इस मसले को यही दबा दिया जाए और इमरान खान की बात सच्ची है इसमें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आप हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम तफसीलात आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता जो इतना खूबसूरत होता है कि छोटा बच्चा जब मॉन्टेसरी में जाने लगता है तो वो अपनी माँ को आके जवाब दे देता है कि जो मेरी टीचर ने कहा था वो सही है, जो आप कह रही हैं वो सही नहीं है। ये इतना मजबूत और इतना प्यारा रिश्ता है। तो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, क्योंकि वर्ल्ड एजुकेशन डे, इसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।